ये हैं दोस्तों खन्ना जी। इनको डेटा एंट्री का वर्क करना है, बट इसके बारे में इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये डेटा एंट्री का काम बहुत कठिन होता है, इसके लिए हमें कंप्यूटर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसी तरह खन्ना जी के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। ये कहते हैं कि मुझे टाइपिंग नहीं आती, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है, तो क्या मैं डेटा एंट्री का काम कर सकता हूं? इतना सारा डेटा कहां से आएगा? कौन देगा मुझे डेटा एंट्री करने के लिए? कौन से सॉफ्टवेयर में मुझे डेटा एंट्री करनी पड़ेगी? मुझे तो कोई सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। कौन सी लैंग्वेज में डेटा एंट्री होती है? क्या इसके लिए मुझे इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है? फास्ट डेटा एंट्री मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड तो बहुत स्लो है। डेटा एंट्री के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ सकती हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ मैं डेटा एंट्री कैसे कर सकता हूं ताकि गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हों। तो अगर दोस्तों आपके मन में भी खन्ना जी की तरह यही सवाल हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहां आपको कंप्लीट डेटा एंट्री की जानकारी मिलने वाली है। अब देखिए, डेटा एंट्री का जो वर्क होता है ना, वो किसी एक सॉफ्टवेयर में नहीं होता। MS एक्सेस में डेटा एंट्री हम करते हैं, एक्सेल में हम करते हैं, ऑनलाइन भी डेटा एंट्री हम करते हैं। किसी बैंक में आप जाओगे तो वहां पे भी डेटा एंट्री का अलग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, बट प्रोसीजर जो होगा ना, वो एक ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में डेटा एंट्री करना। आपकी टाइपिंग स्पीड बेशक स्लो है या आपको एक्सेल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हो। फास्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आप आसानी से अपना डेटा एंट्री का काम फिनिश कर सकते हो। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको यहां पे डेटा एंट्री वर्क सिखाने वाला हूं। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो ना, तो बस ये वीडियो देख लीजिए, बस ये वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, इस मेहनत के लिए बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दोगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वीडियो के नीचे जाके रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते आना, तभी आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों आपके सामने ये है एक्सेल सीट, जहां पे हम डेटा एंट्री वर्क करना सीखेंगे। अब जब आप एक्सेल ओपन करते हो ना, तो इसमें एक दो सीट ही आपको मिलती हैं। आप यहां से और भी बहुत सारी सीट्स ले सकते हो और अलग अलग सीट में अलग अलग तरह का डेटा मेंटेन कर सकते हो। ये सीट आप देखोगे, यहां पे पहले से ही टेबल्स बनी होती हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का काम, मतलब एक्सेल का काम ही ये है डेटा एंट्री करने के लिए। यहां पे बहुत सारा, बहुत बड़ा डेटा हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये ABC, इनको बोलते हैं कॉलम्स, ये कॉलम नंबर है, और ये होते हैं रो, ये रो नंबर है। ठीक है, अभी दोस्तों फिलहाल स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने ये सोच के बनाया है कि आपको कुछ नहीं आता और आपको डेटा एंट्री की बहुत सारी नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो जो लोग एक्सेल को जानते हैं ना, जिनको बेसिक नॉलेज पता है एक्सेल की, वो थोड़ी सी पेशेंस रखें। आगे इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी डेटा एंट्री वर्क करने में। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहां पे दोस्तों ये है कि इतना सारा डेटा आपको कौन देगा जो आपको यहां पे एंटर करना है। तो मैं आपको बता दूं, जहां भी आप काम करोगे ना, जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑफिस में, या कोई ऑनलाइन आप काम करोगे, जिसके लिए भी आप काम करोगे, वो आपको डेटा देगा बहुत सारा हार्ड कॉपी के रूप में, जिसमें से डेटा देख देख के आपको यहां पे एंटर करना है या किसी और डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर में एंटर करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये एक फोटो दिखाया, एक पेपर दिखाया, जहां पे कुछ डेटा एंट्री के लिए इंफॉर्मेशन है। अब यहां आप ये देख लीजिए कि एक्सेल में कौन कौन से कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे आप ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे फिल कर पाओ। तो यहां पे ये स्टूडेंट्स का डाटा है, तो यहां पे हम कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम यहां पे है रोल नंबर। ठीक है, अगला कॉलम हम बनाएंगे, राइट एरो प्रेस करके अगले सेल में आप जा सकते हो, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर सकते हो। यहां पे अगला कॉलम हमें देना है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। उसके बाद अगले सेल पे हम आ गए, अगले कॉलम पे यहां पे हमें देना है फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हमने दे दिया। अगले कॉलम में यहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है टोटल फी।
ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे है बैलेंस। तो ये मैंने एक स्कूल की इंफॉर्मेशन के लिए डाटा लिया है और यहां पे मैंने ये हेडिंग्स क्रिएट कर दिए हैं, कॉलम्स बना दिए हैं। यहां आप देख सकते हो ये स्टूडेंट नेम पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, फादर नेम पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कॉलम्स है ना, इनकी जो विड्थ है इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो, यहां से पकड़ के आप इनको कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है ना। अब ये हेडिंग्स हमने बना दी है तो इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा, ये डिपॉजिट अमाउंट भी पूरा नहीं दिख रहा है तो इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से खींच लेते हैं तो ये पूरा दिख जाएगा। अब आपने करना क्या होगा, इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हाईलाइट कलर लगा देना। होम पे यहाँ पे हाईलाइट कलर मिल जाएगा, बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हो जिससे आपकी जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी सी अलग रहे बाकी नॉर्मल डाटा से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो क्या एंट्री हमें करनी है। यहाँ पे रोल नंबर देना है 1, स्टूडेंट का नेम हमें देना है। राइट एरो मैंने प्रेस किया तो अगले सेल में हम आ गए। स्टूडेंट नेम के नीचे हम नेम लिखेंगे, नेम यहाँ पे है अमित। अगले सेल में हम जाएंगे, राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे फादर नेम है राम कुमार, ठीक है। और यहाँ पे टोटल फी है 10,000 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट है 4,000, पेपर में से देख देख के हम डाटा फिल कर रहे हैं। और बैलेंस यहाँ पे रह गया 6,000। पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। इसी तरह फिर यहाँ पे आके आपको अगली एंट्री करनी होगी अगले पेपर में देख के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगा जिससे आप थोड़ा सा अपने डाटा एंट्री को फास्ट कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ एक एंट्री और करता हूं, रोल नंबर मैंने डाल दिया 2, राइट एरो प्रेस करके अगले सेल में हम आ गए। राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया अमन और राइट एरो प्रेस करके फादर नेम है राजेश। राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे फी है 5,000 टोटल फी। डिपॉजिट अमाउंट है यहाँ पे 2,500 और यहाँ पे जो बैलेंस है वो भी है 2,500, ठीक है। एंट्री कंप्लीट हो गई। राइट एरो प्रेस कर करके अगले सेल्स में हम गए। अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूं तो क्या होगा, नीचे वाले सेल में हम आ गए, क्योंकि इसमें थे हम नीचे आ गए एंटर प्रेस करने से। अब अगर मेरे सामने बहुत बड़ी लिस्ट हो, मतलब कॉलम्स काफी सारे हों, तो लास्ट वाले कॉलम पे हम जब जाएंगे तो हमें फिर से मैनुअली यहाँ पहले सेल पे आना होगा नई एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री करने का तरीका गलत है। राइट एरो प्रेस कर करके आप कीबोर्ड में एक की होती है टैब की, जिसका यूज कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, है ना। तो यहां देखिए मैं एक एंट्री करके दिखाता हूं टैब से आपको। रोल नंबर मैंने यहां पे डाला 3, टैब की प्रेस करना कीबोर्ड से। इस बार राइट एरो में प्रेस नहीं करूंगा, टैब की मैंने प्रेस की। यहां पे मैंने स्टूडेंट नेम डाला ओम, टैब की प्रेस की तो यहां पे फादर नेम और यहाँ पे टैब की प्रेस करने के बाद अमाउंट डाल दिया, मान लीजिए 8,000। टैब की प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4,000 डिपॉजिट, टैब की और 4,000 बैलेंस, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, बस आप देखिए क्या हुआ, अपने आप जो सिलेक्शन था वो नीचे चला गया। मतलब नई एंट्री करने के लिए एक्सेल स्मार्ट है, उसने आपको पकड़ लिया। कहां से एंट्री आपने चालू की थी तो सेल सिलेक्शन वहीं ले जाके रख दिया कि अब नई एंट्री कर लो। तो ये है टैब का स्मार्ट वर्क। आप ऐसे करिए, काफी सारा समय आपका बचेगा। ये ट्रिक तब आपके काम आएगी जब आपके सामने बहुत सारे कॉलम्स हैं, काफी लंबी लिस्ट है, इधर उधर आपको जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आप हो, मान लीजिए कुछ आप चेक कर रहे हो तो कीबोर्ड से टैब की दबाते हो ना तो अगले सेल में सिलेक्शन जाता है। वापस आपको पीछे जाना है ना कीबोर्ड से, तो शिफ्ट के साथ आप टैब दबाओगे तो वापस हम पीछे आ जाएंगे। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो सेल सिलेक्शन नीचे जाता है। वापस आपको ऊपर ले जाना है तो शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करोगे तो सेल सिलेक्शन ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। अभी यहाँ जो डाटा एंट्री हम कर रहे हैं ना वो हम कॉलम्स में कर रहे हैं। हमने हेडिंग जो बनाई है वो कॉलम में बनाई है। यहाँ नीचे बहुत सारा डाटा हम एंटर करते चले जाएंगे। अगर यही हेडिंग ऐसे ना हो के ऐसे होती तो उस तरह से भी हम डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे इधर हम डाटा एंटर करते चले जाते, बट बहुत सारे केसेस में 99% केसेस में जो डाटा होगा वो इसी तरह से मेंटेन होता है, ठीक है, सीधा इसी तरह से। ऐसे बहुत कम मेंटेन हम करते हैं, तो वो भी आगे अभी मैं बताने वाला हूं आपको। इससे पहले और आप देखिए
यहाँ पे मैं एक एंट्री और करता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डाला, टैब की प्रेस कर दी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे राम कुमार, और यहाँ पे फादर नेम डाल दिया। ठीक है, फादर नेम मैंने डाल दिया राजेश कुमार। ठीक है, टैब की प्रेस की तो यहां पे अब आप देखिए, आपको ये लगता है कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वही नीचे फिल करनी है इस रिकॉर्ड में, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सिलेक्ट कर लो। मान लीजिए ये ऊपर जो इंफॉर्मेशन है सेम नीचे फिल करनी है। कोई एड्रेस हो सकता है, कोई फी हो सकती है, या कोई सेल ऐसा हो जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, तो आप हर बार उसको नीचे मत लिखो, ऐसे सिलेक्शन करो। एक सेल है, 2 सेल है, तो जैसे मैं इन तीनों वैल्यूज को नीचे फिल करना चाहता हूं तो बस सिलेक्ट कर लिए तीनों सेल्स, कंट्रोल डी दबा दो कीबोर्ड से, तो कंट्रोल डी, ऊपर जो लिखा हुआ वो नीचे फिल हो जाएगा कंट्रोल डी दबाने से। ठीक है ना, तो ये आप यूज कीजिए अपनी डेटा एंट्री में, तो ये इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक कॉलम ऐड करता हूं जिसमें हमें आधार नंबर लिखना है। ठीक है, आधार नंबर लिखना है स्टूडेंट्स का, कर दिया ऐड। अब आधार नंबर आपको पता है काफी लंबा नंबर होता है, 13-14 डिजिट्स का होता है। तो मान लीजिए मैं यहां पे एक नंबर एंटर करता हूं। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया नंबर जो कि 14 डिजिट का है, 12 डिजिट का है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। पूरा नंबर क्यों नहीं दिख रहा भाई, है ना, पूरा नंबर दिखना चाहिए ना। इसी तरह से यहाँ पे आप एंटर करोगे नंबर, तो अगर बड़ा नंबर है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2.022 ये लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ +11 दोनों जगह +11 है। इसका मतलब जो लास्ट में जो डिजिट है ना +11 में 1 जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर कितने डिजिट का है, तो ये 12 डिजिट का है। 11 में 1 जोड़ोगे 12, 11 में 1 जोड़ोगे 12। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर और एंटर करके दिखाता हूं आपको, तो ये देखिए ये 13+ मतलब ये 14 डिजिट का नंबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आपके सामने ये समस्या आती है, क्योंकि नंबर तो पूरा दिखाना पड़ेगा, तो आपको करना क्या होगा उस केस में, आप अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लो। पूरा कॉलम यहां से सिलेक्ट हो जाता है, आप क्लिक करोगे ना कॉलम नंबर पे, उसके बाद राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल पे आपको जाना है। फॉर्मेट सेल पे आपको जाना है और यहाँ नंबर आपको मिलेगा, नंबर पे क्लिक कर लेना है। नंबर पे क्लिक कर लिया, यहाँ डेसिमल हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आधार नंबर में डेसिमल थोड़ी होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हमें नहीं चाहिए इसमें, तो यहां से इसको 0 कर दीजिए आप और बस ओके कर दीजिए। तो यहां पे पूरा नंबर आपको दिखाई देगा। आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करके ये अप्लाई कर दिया नंबर फॉर्मेट, तो यहां कहीं भी आप बड़ा नंबर एंटर करोगे तो वो प्रॉपर आपको दिखाई देगा, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बट यहां भी एक समस्या है। समस्या क्या है आप देखिए, मैंने यहां पे एक एंट्री कर दी जो कि काफी लंबी है। ठीक है ना, अब यहां पे अगर इस तरह से एरर आपको मिलता है, अगर एक्सेल में आपको हैज लिखा मिलता है, हैज, इसका मतलब बस एक ही है, सेल की जो विड्थ है ना, जो चौड़ाई है सेल की, वो कम पड़ रही है, उसको थोड़ा सा ज्यादा आप कर दीजिए। तो मैं यहां से इसको ज्यादा करता हूं, तो ये देखिए इस तरह से जो है नंबर आ गया है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको डेटा एंट्री करने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब यहां आप देखिए ये जो डेटा एंट्री अभी हम कर रहे हैं ना, ये कॉलम वाइज कर रहे हैं। यहां हमने हेडिंग्स डाली और इस तरह से डेटा एंटर करते हैं, हम चले जाएंगे। अगर हम डेटा एंट्री रो वाइज करते हैं, ये हेडिंग्स ऐसे ना होके ऐसे होती, फिर हम रो वाइज डेटा एंटर करते जाते, तो सबसे पहले तो इस केस में हम एंटर की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अभी यहां हम कॉलम वाइज एंट्री कर रहे हैं, तो एंटर प्रेस करेंगे नीचे आएंगे, है ना। अगर हम रो वाइज डेटा एंटर करेंगे ना, तो बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इधर जाना है डेटा एंटर करते करते, है ना। तो आप एंटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे, अभी तो एंटर हम करते हैं तो सेल सिलेक्शन नीचे जाता है, आप ये चेंज भी कर सकते हो, ऊपर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे जाना है। तो पहली सेटिंग आप देखिए, फाइल पे आपको जाना है, ऑप्शंस पे आपको जाना है, इसके बाद यहां एडवांस में आपको जाना है। सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन डाउन है, बाय डिफॉल्ट डाउन होगा। तो मान लीजिए राइट में जाना है, तो यहां से राइट पे क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो अब आप देखोगे यहां पे एंटर प्रेस करोगे
तो राइट में आप जाओगे। तो यहाँ दोस्तों इस वीडियो में ना आगे भी बहुत कुछ एडवांस है, आप स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी, बेसिक टू एडवांस इस वीडियो को मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता चल गई। वापस मैं इसकी डायरेक्शन पहले जैसी कर देता हूं, ऑप्शंस पे हम जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहां से इसको मैंने वापस कर दिया डाउन और ओके कर दिया, तो यहां पे डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, ठीक है। अब यहां आपसे बोला जाए यार आपको तो एंट्री रो वाइज करनी थी, आपने कॉलम में क्यों एंट्री कर दी, है ना। अभी ये कॉलम वाइज हम एंट्री कर रहे हैं, इस तरह से हेडिंग्स बनाई, नीचे हम जा रहे हैं। अब आपसे कोई बोले कि मैंने तो डेटा एंट्री इस तरह से करानी थी, आपने ये ऐसे क्यों कर दी, तो इसका समाधान है, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से एंट्री करोगे। यहां पे आप आइए, देखिए ये एंट्री हमने ऐसे कर रखी है, इसको हमें बदलना है रो में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज करना, रो से कॉलम में बदलना, कॉलम से रो में बदलना। तो आपको बस करना क्या होगा, डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा ज्यादा है तो डेटा में कहीं भी क्लिक कर लो, कंट्रोल ए दबाइए तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। कहीं भी क्लिक कर लेना, कंट्रोल ए दबा देना, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैंने कंट्रोल सी दबा दिया है, कॉपी कर लिया। उसके बाद आप यहां पे तो इसका ट्रांसपोज नहीं कर पाओगे, आप नीचे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करोगे ना, और उसके बाद यहां पे पेस्ट स्पेशल पे आप जाइए और यहां पेस्ट स्पेशल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज, ये रहा, इस पे टिक लगा के ओके कर दीजिए। तो यहां पे देखिए ये जो डेटा है वो बदल गया, है ना, कॉलम से रो में चला गया है। अब इनको आप डिलीट कर सकते हो, या तो आप यहां से डिलीट कर दो या फिर ये रो ही यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको सेटअप करना होगा इसमें, ये देखिए, तो यहां पे इस तरह से अब आप एंट्री कर सकते हो। रोल नंबर यहां डालना होगा, स्टूडेंट नेम यहां डालना होगा, फादर नेम, टोटल फी, डिपॉजिट अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, इस तरह से एंट्री आपको यहां पे करते जाना है। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो सिलेक्ट करोगे डेटा और होम टैब पे जाओगे, यहां पे बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा। जैसा भी बॉर्डर लगाना है वैसा आप लगा लीजिए। मैं यहां पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूं तो बॉर्डर लग गया, है ना। यहां पे ये नेम नहीं आ रहा। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, ये भी कम है, ठीक है। अब आपके पास मैं यहां पे भी काम कर देता हूं, मैंने यहां पे लिखा शर्मा, ठीक है, राजेश शर्मा। अब यहां आपके पास इस डेटा में कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं। मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे राजेश शर्मा पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपका राजेश कुमार दिख रहा है, अगर यहाँ पे आप कुछ लिखोगे तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो अपने डेटा में अगर आप इस तरह से एक एक करके ढूंढ के उनको सही करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। तो आप एक काम कर लीजिए, इन कॉलम्स को ना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर से, यहाँ से, है ना, ठीक है। उसके बाद किसी भी कॉलम के बीच में यहाँ जो प्लस का सा साइन बन जाए ना, डबल क्लिक कर देना, 2 बार क्लिक कर देना, तो आपके जो कॉलम्स है ना उनकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी जितना लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग। देखिए इसकी कम है ना, यहाँ पे राजेश शर्मा पूरा नहीं दिख रहा था तो कॉलम की जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो गई है, राजेश शर्मा पूरा आ गया है, यहाँ पे राजेश कुमार आ गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये डेटा आपने यहाँ पे जो है बदल लिया है। अब यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वापस चलते हैं हम शीट 1 पे, ठीक है। यहां से मैं ये एंट्रीज कर देता हूं डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दी। मैं यहाँ पे एंट्री कम कर लेता हूं थोड़ा सा, मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया। अब यहां दोस्तों डेटा एंट्री करने के लिए ना आप एक्सेल फॉर्म्स का भी यूज कर सकते हो। एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फॉर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या तो आप नॉर्मल एंट्री कर लो जैसे अब तक आपने की, या फिर फॉर्म्स की हेल्प से भी आप डेटा एंट्री एक्सेल में कर सकते हो। देखिए कैसे, यहां पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार पे मैंने फॉर्म का ऑप्शन ऐड कर रखा है। तो यहां पे ये फॉर्म का ऑप्शन आएगा कैसे, पहले ये देखो, यहां क्विक एक्सेस टूल बार की इस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स में हम जाएंगे, यहां से लेंगे ऑल कमांड्स और यहां पे आपको फॉर्म का ऑप्शन सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहां पे सर्च करता हूं फॉर्म का ऑप्शन, ये रहा, इस पे क्लिक करके आपको यहां ऐड पे क्लिक करना होगा। मैंने पहले से ही इधर ये ऐड कर रखा है, तो यहां इधर ऐड करके ओके कर देना, ये फॉर्म का ऑप्शन यहां क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगा। अब देखिए एंट्री इसे हम कैसे करेंगे, हमें बस हेडिंग्स को सिलेक्ट करना होगा। जब भी आपको एंट्री करनी हो ना, अभी यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, अगर मान लीजिए आपने कुछ एंट्रीज कर रखी हैं, फिर फॉर्म को एक्टिवेट करना है, तो बस आपको हेडिंग्स ही सिलेक्ट करनी है हर बार। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद इस फॉर्म पे आप क्लिक कर ओके कर दीजिए, तो ये फॉर्म आपके
आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिए ये जो कॉलम्स आपने लिखे हैं, ठीक है, वही कॉलम नेम आपको यहां दिखाई देंगे, तो एंट्री आप कर सकते हो। मैं एक एंट्री आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा रोल नंबर 1, टैब की प्रेस की तो हम अगले सेल में आ गए। स्टूडेंट नेम मैंने लिखा यहां पे ओम, टैब की प्रेस की तो मैंने यहां पे लिख दिया रमेश, टैब की प्रेस की तो यहां पे टोटल फी हमें देनी है, मान लीजिए 10,000। टैब की प्रेस की डिपॉजिट अमाउंट 5,000, टैब की प्रेस की तो यहां पे बैलेंस 5,000। ये एक एंट्री में करके आपको दिखा रहा हूं, बस न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, ये एंट्री यहां पे कंप्लीट हो गई। एक एंट्री और फटाफट मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने रोल नंबर डाला 2, स्टूडेंट का नेम मैंने डाल दिया राज, ठीक है, और यहां पे फादर नेम मैंने डाल दिया राजू, और उसके बाद टोटल फी मैंने डाल दी 5,000, और यहां पे डिपॉजिट मैंने डाल दिया 4,000, और यहां पे बैलेंस मैंने डाल दिया 1,000। ठीक है, न्यू एंट्री पे आप क्लिक कर दीजिए, ये सेकेंड एंट्री भी हो गई। तो इस तरह से फॉर्म से भी आप एक्सेल में एंट्री कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अब आप आगे देखिए, यहां पे मेरे पास ये सीट है, थोड़ा सा डाटा मैंने ले रखा है। देखिए बाकी तो नॉर्मल डाटा एंटर करना है, ठीक है, अब मैंने थोड़ा थोड़ा डाटा ले रखा है, आप कहोगे ज्यादा नहीं है, तो बस वो तो डाटा एंटर करना है देख देख के। अब जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जो ट्रिक्स आपको यूज करनी है अच्छे तरीके से डाटा एंट्री करने के लिए, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे मैं इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूं, ठीक है। यहां मान लीजिए सीरियल नंबर आपने डालना है, और सीरियल नंबर मान लीजिए 1,000 2,000 आपको डालना है, 100 200 डालना है, तो हर बार आप ये चीज मत लिखो, ठीक है। अब ये लिस्ट आप बना सकते हो, जैसे आपको देखिए यहां पे मैंने लिखा 1, एंटर करके यहां पे लिख दिया 2, ठीक है, और यहां से इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इधर से इसको नीचे खींच सकते हो, तो जहां तक आपको खींचना खींच लीजिए, 11 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां से पकड़ के इसको फिर नीचे खींच सकते हो, जितना भी आपको खींचना है। सेम डेट्स के लिए होता है, यहां पे मैंने एक डेट लिखी 1/1/2020, ठीक है, ये डेट हो गई, स्लैश लगा के हम डेट लिखते हैं। अब इसको पकड़ के आप नीचे खींचोगे ना, तो अगली डेट्स यहां पे अपने आप आ जाएंगी, ठीक है ना। ये तो हमने पकड़ के खींच लिया, बट अगर हमने क्या करना है, यहां पे मैंने पहला सीरियल नंबर डाल दिया 1, और मेरे को 100 तक ये फिल करना है, या 200 तक, या 2,000 तक, 4,000 तक, तो हम इतना ड्रैग नहीं करेंगे। पहला नंबर लिख दो, लिख लिया 1। उसके बाद होम टैब के अंदर यहां पे फिल पे जाना है, और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा सीरीज, ठीक है, सीरीज। तो यहां पे दो तरह से सीरीज फिल कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। अभी हमारा डाटा किस में, कॉलम में है, तो यहां से पहले कॉलम आप ले लो। स्टेप वैल्यू मतलब पहली वैल्यू 1 है, अगली वैल्यू में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो यहां पे 1 लिखो, मतलब 2 3 4 1 जोड़ेगा हर बार। स्टॉप कहां पे करनी है काउंटिंग, आपको मान लीजिए आपको काउंटिंग स्टॉप करनी है 20 पे, तो आप कितना भी नंबर यहां पे दे सकते हो, ओके कर दीजिए। तो यहां पे देखिए 1 से 20 तक काउंटिंग आ गई। सेम डेट्स के लिए आप कर सकते हो, आपने यहां पे एक डेट डाल दी इस तरह से, और अब आपने यहां पे मान लीजिए 20 तारीख तक डेट्स एंटर करानी है। तो मैं यहां पहली डेट पे क्लिक करूंगा, एक ही डेट है, इस पे क्लिक कर लिया, फिल पे जाएंगे और फिल सीरीज पे हम जाएंगे। यहां पे अपने आप डेट सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। हर बार हमें ये डेट में 1 जोड़ना है, और यहां पे आप जो है लास्ट डेट लिख दीजिए। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा 20/1/2020। ओके करने से पहले यहां आपको कॉलम पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें कॉलम में जो है डेट्स चाहिए। ओके कर दीजिए, तो आप देखिए यहां पे 20 तारीख तक डेट्स फिल हो गई हैं। तो इस तरह से फिल कर सकते हो। बाकी वीकडेज वगैरह भी आप फिल कर सकते हो, आपको पता ही होगा। अगर आप संडे के लिए सन लिखोगे, बस इसको पकड़ के आप इधर ड्रैग करोगे तो इस तरह से यहां पे वीकडे आ जाएंगे, पकड़ के इधर खींचोगे तो इस तरह से वीकडे चले जाएंगे। पूरा संडे लिखोगे तो वीकडे पूरे आएंगे। सेम मंथ्स के लिए होगा, अगर आप जैन लिख के उसको ड्रैग करोगे तो मंथ नेम आ जाएंगे। जनवरी पूरा लिखोगे, फिर इधर ड्रैग करोगे या इधर ड्रैग करोगे तो आपके फुल नेम आ जाएंगे मंथ्स के। तो ये सिंपल सी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों को ये पता ही होता है जो एक्सेल जानते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई। उसके बाद यहां पे देखिए क्वांटिटी, यहां पे है आइटम आईडी, आइटम नेम, ब्रांड। मुझे यहां इस लिस्ट में क्वांटिटीज एंटर करनी है, तो मैंने यहां पे लिखा 10, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये 10 है क्या, 10 पीसीज है, 10 केजी है, 10 ग्राम्स है, 10 पेन्स है, 10 बैग्स है, क्या है। अगर हम एक्सेल में किसी भी नंबर के साथ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तो यहां पे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने 10 पीसीज लिखा, 10 पीसीएस, पीसीज को शॉर्ट में लिख दिया है, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां आप देखिए
ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट में है और ये जो वैल्यू है वो राइट में है। मैं एक नंबर एंटर करता हूं यहाँ पे 10, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये राइट में है, ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट में है। अब क्या पंगा हुआ आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। एक्सेल में जो टेक्स्ट एंट्रीज होती है ना, जो अल्फाबेट एंट्रीज होती हैं वो सेल के लेफ्ट में होती हैं और जो न्यूमेरिक एंट्रीज होती हैं वो सेल के राइट में होती हैं। न्यूमेरिक एंट्रीज अगर सही हैं तभी उन पे कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला काम करेगा। ये न्यूमेरिक एंट्री अब नहीं है, ये टेक्स्ट एंट्री है। एक्सेल ने इसको लेफ्ट में रख दिया, इसका मतलब ये टेक्स्ट एंट्री है, कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह 10 kg 10 ग्राम्स या कोई भी वैल्यू हो सकती है। आगे आपको आरएस लगाना है, आरएस 10 आरएस 20 रुपीज के लिए, या कोई भी टेक्स्ट आपको नंबर के साथ ऐड करना है और आप चाहते हो फॉर्मूला उस पर प्रॉपर काम करें, तो ये काम कैसे होगा देखिए। आपने करना क्या है, जिस भी रेंज पे ये चेंज अप्लाई करना है कि जहां पे नंबर में लिखूं तो केजी, ग्राम्स, किलोग्राम्स, बैग्स अपने आप आ जाए, तो वो रेंज आप सिलेक्ट कर लो या फिर पूरा कॉलम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये रेंज ले ली, ठीक है। राइट क्लिक करना है और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद यहां कस्टम पे जाना है और यहां जनरल मिलेगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहां पे आपको टाइप करना होगा हैज टाइप करना है, स्पेस देना है, डबल कोट्स लगानी है, फिर स्पेस देके आपको क्या लिखना है, मतलब जैसे आप चाहते हो 10 kg या 10 ग्राम्स या 10 बैग्स या 10 पीसेज, जो भी आप चाहते हो तो यहां पे स्पेस देके आप लिख दीजिए। मान लीजिए पीसेज में चाहता हूं PCS, डबल कोट्स बंद कर दीजिए। हैज का मतलब है नंबर, आगे नंबर आएगा और पीछे जो भी डबल कोट्स में आप लिखोगे केजी, ग्राम्स, बैग, वो आ जाएगा अपने आप। अगर यही काम आप उल्टा कर देते हो, हैज को पीछे रख देते हो और ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है इसको आगे रख देते हो, तो ये टेक्स्ट आगे आएगा पीसेज 10, पीसेज 20, इस तरह से। तो मैंने अभी इस तरह से लिख दिया, ओके कर दिया। यहां अभी कुछ होगा नहीं, एंट्री करिए। मैंने यहां लिखा 10, एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या हुआ, 10 पीसेज। मैं यहां पे लिखूंगा इस तरह से 34, एंटर किया तो 34 पीसेज, ठीक है ना। तो इस तरह से बस आपने नंबर एंटर करना है और यहां पे पीसेज अपने आप आ जाएगा। सेम इसी तरह मान लीजिए मैं यहां पे आपको लगा के दिखाता हूं बैग का, बैग या पेन या कुछ भी है, या आरएस में आपको लगा के दिखाता हूं। मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे हम जाएंगे, उसके बाद हम कस्टम पे जाएंगे और यहां से इसको हटा देंगे जनरल को, ठीक है। आपने आरएस लिखना है ना, आरएस 10 आरएस 20 इस तरह से लिखना है, तो आप आरएस लिखिए, बट डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा आरएस, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे दीजिए, डबल कोट्स बंद। इसके बाद आपको नंबर चाहिए तो नंबर के लिए हैज आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। ओके कर दीजिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे अब आप एंट्री करोगे, मैंने लिखा यहां पे 33, तो आरएस 33, ये देखिए। तो इस तरह से यहां पे जो है काम हो जाएगा। अब यहां इनका टोटल आप कर सकते हो। देखिए टोटल के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम का। अगर आपको इन वैल्यूज का टोटल करना है ना, तो इक्वल करके सम आप लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे और इसके बीच में ये रेंज सेलेक्ट कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो यहां पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी का प्राइस इतना है, मेरे पास 10 क्वांटिटी है, मुझे अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा अमाउंट मैं आपको बता देता हूं। इक्वल का साइन लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं ना तो बराबर का साइन लगाते हैं पहले, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो 1200 रुपए हो गया। 10 यूनिट है, 120 का प्राइस है एक का, तो 1200 हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको नीचे लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको नीचे से यहां से पकड़ के खींच लीजिए। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, जो भी एडवांस लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं, सारे फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले सीखने हैं तो आप वहां पे जाइए, बाकी ये बेसिक फॉर्मूलेज तो आपको आते होंगे, है ना, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। तो इतना काम यहां पे हो गया। अब ये देखिए डेट्स हमारे पास ऐसे लिखी हुई हैं। अगर डेट्स का फॉर्मेट आपको बदलना है तो आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल पे जाओगे और यहां आपको सेलेक्ट करना होगा डेट वाला ऑप्शन, और यहां पे डेट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कैसे डेट आपको दिखानी है, मान लीजिए इस तरह से डेट मुझे दिखानी है, ओके कर दिया तो देखिए डेट कैसे आ गई, 1 जनवरी, 2 जनवरी, है ना, इस तरह से डेट्स आ गई हैं। तो आप डेट्स को भी अलग अलग तरह से फॉर्मेट कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहां आप देखिए, यहां पे एक ट्रिक और मैं आपको बताना चाहूंगा। ये टोटल फी दे रखी है, ये डिपॉजिट अमाउंट दे रखा है। आप डेटा एंट्री करते हो या अपना कोई पर्सनल काम करते हो, वहां पे ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। यहां पे मुझे बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, टोटल फी में से माइनस कर दूंगा क्या, डिपॉजिट, एंटर कर दिया तो इतना आ गया।
फिर मैंने इसको पकड़ के नीचे खींच दिया तो यहां देखिए, यहाँ पे -1000 -2000, मतलब इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, इनका कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, टोटल फी से ज्यादा इन स्टूडेंट्स ने पे कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज को आप अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हो। क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे रेंज और राइट क्लिक करके और फिर जाओगे फॉर्मेट सेल पे और यहां नंबर पे जाना है। डेसिमल हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, तो इसको 0 कर लीजिए। नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको रेड कलर में हाईलाइट करानी है तो रेड कलर में हाईलाइट करा सकते हो। माइनस के साथ रेड कलर चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो, दोनों ऑप्शन ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ये ले लिया ऊपर वाला, ओके कर दिया, तो अब आप देखिए माइनस का साइन नहीं मिलेगा। जिन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है ना, उनका यहाँ पे रेड अमाउंट आ जाएगा कि भाई इन्होंने इतने रुपए फालतू यहाँ पे दे दिए हैं टोटल फी से। तो इस तरह से इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब आप देखिए, यहां पे दोस्तों मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। आप देखिए मार्क्स लिखे हुए हैं, यहां बीच बीच में कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, काफी सेल ब्लैंक्स हैं। मान लीजिए जो सेल ब्लैंक है ना, वो बच्चे एब्सेंस थे, तो हमें एब्सेंस के लिए सभी ब्लैंक सेल्स में ए लिखना है। अब थोड़ा रिकॉर्ड होगा तो आप नॉर्मली टाइप भी कर लोगे, बट बहुत सारा रिकॉर्ड होगा तो एक एक करके ढूंढ के लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट ट्रिक है इस काम के लिए। मैं उससे पहले आपको वो ट्रिक बताना चाहूंगा, ये दूसरी ट्रिक है, उससे पहली ट्रिक आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई एक रेंज है और इस रेंज में आपको कोई एक फिक्स वैल्यू सभी में फिल करनी है, तो वो आप कैसे करोगे। देखिए मान लीजिए मुझे इस रेंज के अंदर ओके फिल करना है, तो मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, ओके लिखा, एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल दबा के रखो फिर एंटर प्रेस कर दो, तो ये सभी सेल्स में आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट किए थे। अगर मान लीजिए मैंने यहां से ये सेल सिलेक्ट किए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखी और यहां से सिलेक्ट कर लिए, मतलब मल्टीपल सेल्स मल्टीपल रेंज अलग अलग तरह से सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल दबा के रखा हुआ और मैं अलग अलग तरह से सिलेक्शन करता जा रहा हूं। मुझे इन सभी सेल्स के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किए ना, इनमें कोई भी एक नंबर, कोई भी एक टेक्स्ट लिखना है। मान लीजिए ओके ही लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। देखिए मैंने यहां पे लिखा ओके, ठीक है, बाहर कहीं क्लिक नहीं करना है, ओके लिखा और कंट्रोल दबा के रखो, एंटर प्रेस कर दो, तो जितने भी सेल सेलेक्ट थे ना, उन सभी के अंदर ओके फिल हो गया है। तो ये स्मार्ट तरीके से डाटा एंट्री करने के लिए इस ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हो। देखिए यूज कैसे होगा यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आगे भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है ना आपके बहुत काम आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एडवांस एक्सेल डिटेल में सीखना चाहते हो, MS वर्ड, कंप्यूटर टिप्स सीखना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो कंप्यूटर में, तो हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको मास्टर बना देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। यहां मुझे करना क्या था, ब्लैंक सेल्स में एब्सेंस के लिए ए लिखना है या उनको हाईलाइट कराना है। तो आपको करना क्या होगा, अपना डाटा कर लो सिलेक्ट। ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस करो F5 की, F5 गो टू की विंडो आएगी, यहां स्पेशल पे आप जाइए और यहां ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो जो खाली सेल थे ना वो सिलेक्ट हो गए। ये देखिए सिलेक्शन हो गया खाली सेल्स का। अब जैसे हमने यहां पे लिखा था ना अलग अलग तरह से सिलेक्ट करके, फिर आपने ओके लिख के कंट्रोल एंटर दबा दिया, वही मैजिक यहां आप कर सकते हो। खाली सेल सिलेक्ट हो गए तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हो। होम पे जाके यहाँ फिल कलर है, कोई भी कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे मान लीजिए येलो या कोई भी कलर आपने फिल कर दिया। ठीक है, मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूं, मुझे यहां पे फिल करना है ओके, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने लिखा ओके। ठीक है, या फिर एब्सेंस के लिए ए लिख देते हैं। ए लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल दबा के रखो फिर एंटर करना है, कंट्रोल दबा के रखो फिर एंटर करना है। मैजिक हो गया, सभी ब्लैंक सेल्स के अंदर देखिए यहां पे एब्सेंस के लिए ए लिखा आ गया। आप इनको हाईलाइट भी कर सकते थे, है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पे आप देखिए मेरे पास ये डाटा एंट्री हैं कुछ, और बीच बीच में कुछ रो खाली हमने छोड़े थे, बट अब हमारे काम के नहीं है, या हमने बीच बीच में से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए। अब ये ब्लैंक रो हैं तो इनको हम कैसे डिलीट करें। थोड़े बहुत होंगे तो आप कर लोगे, बट बहुत सारे होंगे तो कैसे करोगे। इसके लिए एक ट्रिक देखिए, आपने करना क्या है, डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डाटा है, इतना सा ही डाटा है, फिर से कीबोर्ड से दबाना है F5 की और फिर से स्पेशल पे जाके ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है, तो खाली जो रो है ना वो सिलेक्ट हो गए। अब आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस और यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शिफ्ट सेल अप।
शिफ्ट सेल आप इस पे आप क्लिक करके रखो और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो है ब्लैंक सेल थे, ब्लैंक रो थे, वो रिमूव आसानी से हो गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है। एक दूसरी सीट पे मेरे पास ये डेटा है, डेटा वही है, बस मैंने यहाँ फोन नंबर का कॉलम अलग से ऐड कर दिया है। फोन नंबर मैंने 5 डिजिट में लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा एंट्री हमने कर ली। अब दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या कोई रिकॉर्ड हमने दोबारा एंटर तो नहीं कर दिया। ठीक है, हमें अभी ये चेक करना है कि क्या कोई पूरा रिकॉर्ड हमने दोबारा एंटर तो नहीं कर दिया। अब ये थोड़ा सा रिकॉर्ड है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये रिकॉर्ड अमित का पूरा दोबारा हमने एंटर किया हुआ है। आप देखिए फोन नंबर भी यहाँ पे सेम है, बाकी सारा डाटा सेम है। तो कैसे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाएंगे टेबल में से? तो डाटा कर लेना है सिलेक्ट, डाटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट, ये रहा, क्लिक कर दीजिए। अभी हमें यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड हटाना है। हमें ये चेक करना है कि अगर पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है ना तो वो डिलीट करना है। तो यहाँ सभी कॉलम्स में टिक लगा के रखना है, बस ओके। तो ये कह रहा है कि एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमित का या जो भी रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट किया था अमित का, वो एक ही रह गया है, दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, अंडू कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ दूसरे तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो फोन नंबर होगा ना वो एक ही बार होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी ने 2 बार फोन नंबर दे दिया है तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, एक ही बचे, बाकी डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो। यहाँ फोन नंबर में डुप्लीकेट हमें चेक करना है ना, तो यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल कर लो, केवल आपने क्लिक करना है फोन नंबर पे। ठीक है, ओके करोगे तो इसने फोन नंबर वाले कॉलम के अंदर चेक किया और वहां से डुप्लीकेट को हटा दिया। ठीक है ना, ये देखिए मैंने ओके कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया। दूसरा आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे फिर से एक काम करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे एक नाम से कई रिकॉर्ड हैं तो वो मुझे हटाने हैं। तो यहाँ पे देखिए अमित है, अमित है, अमित है, कई बार ये अमित नाम से रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आपको केवल नेम से डिलीट करना है तो अनसेलेक्ट ऑल करके स्टूडेंट नेम पे टिक कर देना। अब अगर आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट का नेम और उसका फादर नेम दोनों मैच करते हैं सभी रिकॉर्ड्स में, कई रिकॉर्ड्स में, तो वो डुप्लीकेट डिलीट हो जाए। अगर नेम और फादर नेम मैच करते हैं, मैंने नेम पे टिक लगाया, स्टूडेंट नेम पे ओके करूंगा तो डुप्लीकेट नेम से जितनी भी एंट्री है वो डिलीट हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे है ना, केवल अलग अलग नेम के रिकॉर्ड्स यहाँ पे बचे हैं, 3 डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हो गए। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, फिर से रिमूव डुप्लीकेट करता हूं। अगर यहाँ पे मैं करता हूं स्टूडेंट नेम पे क्लिक, फादर नेम पे क्लिक, ओके करूंगा तो जिनका स्टूडेंट का नेम और फादर नेम सेम होगा वही रिकॉर्ड डिलीट होंगे। अभी यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है डाटा को, तो सारे रिकॉर्ड्स में सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे 3 एंट्री डिलीट हुई थी। इतना समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ अब आप देखिए एंट्री जब हम करते हैं ना तो कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। जैसे जेंडर में आप देखिए यहाँ पे मुझे मेल और फीमेल ही एंटर करना है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डाटा वैलिडेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। कैसे, कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कर लिया, या फिर रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता डाटा कहां तक जाएगा, तो कॉलम कर लो सिलेक्ट। डाटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे और यहां से लेंगे लिस्ट, और इस लिस्ट में हम टाइप कर देंगे 2 नेम, मेल और फीमेल। तो यहां पे मैंने लिखा मेल कॉमा फीमेल, बस। और भी कोई ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और उसके बाद ओके कर देना है। और यहाँ आप देखोगे ये एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, बस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इस लिस्ट में से, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये फास्ट एंट्री के लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अब इस कॉलम के अंदर मेल फीमेल के अलावा कुछ भी आप नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा तो ये डाटा वैलिडेशन हमें रोक देगा। केवल मेल और फीमेल ही इस कॉलम में आप एंटर कर पाओगे। सेम उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए पोस्ट हमारे पास जो है वो ये है, 4 है, तो आप इनकी लिस्ट यहां बना दीजिए ताकि इनके अलावा कोई भी एंट्री यहां पे ना हो पाए। तो जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, या फिर कॉलम भी आप कर सकते हो। रेंज सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन और यहां से ले लेंगे लिस्ट। इस बार मैं क्या करूंगा, लिस्ट में ये सोर्स में क्लिक करने के बाद ये लिखूंगा नहीं,
मैं यहां से रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है तो आप लिख सकते हो, ज्यादा है लिस्ट है तो इस तरह से सीट में लिख के आप उनको सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना तो लिस्ट बन जाएगी। अब आप यहां देखोगे, यहां पे चारों नेम आपको दिखाई देंगे, ये देखिए यहां से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब एक ट्रिक और है, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मुझे ये बताओ कौन कौन सी सिटी का डाटा यहाँ पे एंटर है, तो आप यहां पे देखोगे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, कैसे पता लगाओगे, है ना। तो आप बस किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लो सिटी के अंदर, ऑल्ट की दबाओ कीबोर्ड से, डाउन एरो प्रेस करो, ऑल्ट डाउन एरो, तो देखिए यहां पे लिस्ट आपको मिल जाएगी यूनिक एंट्रीज की। अभी इस कॉलम के अंदर केवल 3 सिटीज की एंट्रीज हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पे लिस्ट से आप देख सकते हो कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे सीट 10 पे। यहां दोस्तों ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब हम इस डेटा में क्या करना चाहते हैं, हमें करना है इस डेटा में जो स्टूडेंट्स फेल है ना उनको हाईलाइट करना है, उन सेल्स को हाईलाइट करना है। अब फेल्स के लिए क्राइटेरिया हम रख देते हैं, मान लीजिए 40 से कम जिनके मार्क्स हैं वो फेल है। तो हाईलाइट कैसे करेंगे, होम टैब पे हम जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन, मुझे फेल वाले हाईलाइट करने हैं 40 से कम वाले, तो लेस देन पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा 40 मैंने लिख दिया। तो आप देखोगे अपने आप इस तरह से जो 40 से कम वाले सेल है वो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां आप देखोगे कोई भी कलर वगैरह सेट कर सकते हो, देखिए कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे कस्टम फॉर्मेट पे जाके भी आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। फिल पे आप जाओगे, मान लीजिए आपने रेड कलर फिल कर दिया, ओके कर दिया, तो यहां पे रेड कलर फिल हो गया है, ओके कर दीजिए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल यहां पे लग गया। जो स्टूडेंट्स फेल हैं जिनके 40 से कम मार्क्स हैं वो देखिए यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो गए हैं सेल्स, ठीक है ना। अब इस तरह से आप ये कर सकते हो। हटाना है तो क्या करोगे, सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पे क्लियर रूल करके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दीजिए तो रूल हट जाएगा। मान लीजिए आपको ये इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों के मार्क्स, यहाँ पे 99 है, तो सिलेक्ट कर लिया रेंज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करके आप कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए, मैंने लिखा 99, ओके करोगे तो 99 वाले सेल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें 50 से लेके 70 के बीच में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स, बिटवीन पे जाके यहाँ पे लिख दीजिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 50 और यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या होगी 70। तो 50 से 70 के बीच में जो रिकॉर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह से ये आपने लगा दिया और आपने इसको ओके कर दिया तो ये रूल यहाँ पे लग जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको हटा देना है, यहाँ पे जाके क्लियर रूल कर देता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। आप हमारे चैनल पे जाइए, ये जो ऑप्शन है ना डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस लेवल के अगर आपको ये सीखने हैं तो चैनल पे सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये हटा दिया, मैं थोड़ा सा ज्यादा डाटा यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने इनको कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ इन रिकॉर्ड्स में ताकि ये उल्टे सीधे से हो जाए इस तरह से, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड्स में डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। टोटल के लिए फॉर्मूला होगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ये रेंज हमें कर दी सिलेक्ट, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, टोटल आ गया। सभी का निकालना है तो यहाँ कोने पे डबल क्लिक कर दो, सभी का आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ टोटल को जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करूंगा। जैसे मैं कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके मार्क्स थोड़े ज्यादा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो टोटल है ना उसको हाईलाइट करना है। अगर यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है ना स्टूडेंट्स के वो 250 से कम हैं तो वो मुझे हाईलाइट करने हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, लेस देन 250 से कम वाले, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे 250 और ओके कर दोगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 280
तो यहाँ पे 280 हो गया, ओके कर दिया। तो यहाँ आपका जो है टोटल मार्क्स जिनके 280 से कम है वो रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो गई। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऐसे आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे और हैं, ठीक है ना। बाकी डिटेल में ये सीखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो दोस्तों। फिलहाल मैं डेटा एंट्री के लिए आपको नॉलेज दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें ना आपके बहुत काम आएंगी। केवल डेटा एंटर करना ही सब कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत सारी टिप्स आपको सिखा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं एक और दूसरी सीट पे। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर करना डेटा को। तो किसी भी हेडिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद होम टैब पे आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर, यहां से फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का जो आइकन होता है इसको हम बोलते हैं फिल्टर। इसके लिए शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+L। एक्सेल की शॉर्टकट कीज हैं जिनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहां पे 50 से ज्यादा एडवांस लेवल की शॉर्टकट्स आपको मिलेंगी दोस्तों। वीडियो आई बटन पे है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉर्ट एंड फिल्टर लग गया। सॉर्ट और फिल्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पहले हम सीखेंगे सॉर्ट करना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर सॉर्ट के ऑप्शन है और नीचे यहाँ पे फिल्टर के भी आपको मिल जाते हैं। सॉर्ट मतलब सॉर्ट करना। अभी ये देखोगे यहाँ पे नेम्स हैं, वाई से शुरू है, ओ से शुरू है, ए से शुरू है, जे से शुरू है। हम ये चाहते कि हमारा पूरा रिकॉर्ड ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है हमें, कि नेम ए टू जेड आए, ए बी सी इस तरह से नेम आए सॉर्ट करके अल्फाबेटिकली, और पूरा डाटा उसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो बस आपने यहां क्लिक करना है, ए टू जेड पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए वाले नेम ऊपर, फिर सी, फिर जे और वाई वाला सबसे नीचे चला गया। केवल ये कॉलम की वैल्यू सॉर्ट नहीं हुई है, पूरा डेटा ऊपर नीचे अपने आप सेट हो जाता है दोस्तों। यहां क्लिक करोगे जेड टू ए करोगे तो देखिए पूरा डेटा उल्टा हो गया, वाई ऊपर ए नीचे, है ना। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर भी दे रखे हैं आपको, अगर आप सेल्स में अलग अलग कलर लगाते हो। जैसे मैं आपको लेके चलता हूं वापस यहाँ इस सीट पे, ठीक है। यहाँ पे सेल्स पे कलर है, मुझे ये जो कलर के जो सेल्स हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं जो जिनके मार्क्स 280 से कम हैं, वो मुझे ऊपर लेके आने हैं, ठीक है, सॉर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे। ऐसे ही मैं कोई भी नेम ले सकता हूं, मान लीजिए टोटल मैंने दे दिया, ठीक है। अब हम इन हेडिंग्स पे क्लिक करके किसी पे भी फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर लगा दिया, यहां पे मैं क्लिक करूंगा, सॉर्ट बाय कलर पे मैं जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है। यहाँ पे दो तरह के कलर ये दिखा रहा है। एक तो टेक्स्ट कलर है जो 261 पे लिखा हुआ है, रेड कलर, और ये जो पीछे जो पिंक कलर लगा हुआ है ये फिल कलर है। तो यहाँ पे आप जाओगे, दोनों ही कलर आपको दिख जाएंगे। आपको कौन सेल कलर से सॉर्ट करना है या फॉन्ट कलर से, सेल कलर से करना है तो क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपके सेल्स में बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं तो आप कोई भी एक कलर सॉर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया सॉर्ट का फंडा। इसके बाद फिल्टर भी है कुछ, वो अलग तरीके से काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। मेल्स के कुछ रिकॉर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेल 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 मेल। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेल्स का डाटा फिल्टर करना है। केवल फिल्टर का मतलब जो आपको चाहिए वही दिखाई देगा। सॉर्ट का मतलब तो बस डाटा ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा, दिखाई तो सारा ही देगा, है ना। तो यहाँ आप जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए मेल फीमेल, ठीक है। आपने मेल का देखना है केवल, तो मेल पे टिक लगाओ, ओके कर दो, तो मेल का डाटा ही दिखाई देगा, बाकी डाटा हाइड हो गया, वो रो हाइड हो गई है, आप देख सकते हो। हटाना है तो वापस आप यहां क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देना, तो पूरा डाटा आ जाएगा। ये होता है फिल्टर, है ना। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए मैनेजर का आपको देखना है तो यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए लेबर मैनेजर आ रहा है, आप सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के मैनेजर पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, मैनेजर का डाटा आ गया। ये फिल्टर होता है। आप कलर से भी फिल्टर कर सकते हो। देखिए यहाँ वापस सीट 10 पे हम आ गए। यहाँ हमें इस फिल्टर पे क्लिक करना है और इसको सॉर्ट कर देना है ए टू जेड। यहाँ पे जो नेम मेरे लिखे हैं ना वो सीरीज में है, नेम 1, नेम 2, नेम 3। मैं इनको ए टू जेड सॉर्ट कर दूंगा तो डाटा पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपके पास सीरियल नंबर है या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या कोई आईडी है जो सीरीज में है तो उस कॉलम को आप सॉर्ट कर देना तो डाटा आपका पहले जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके ए टू जेड कर देता हूं तो डाटा पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब फिल्टर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे जो फिजिक्स में स्टूडेंट्स फेल है ना वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे चेक करने हैं जो फिजिक्स में फेल हैं, तो यहाँ पे जाऊंगा और नंबर फिल्टर आपको यहाँ मिलेगा। लेस देन पे हम क्लिक कर लेंगे, क्लिक लेस देन।
आपने कंडीशन क्या रखनी है, 40 से कम। तो यहां पे आप लिख दीजिए 40 और बस ओके कर दीजिए। तो यहां पे आप देखिए केवल वो रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आ गए हैं जिनके फिजिक्स में मार्क्स 40 से कम है। बाकी सब्जेक्ट्स में बेशक ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से आप जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, ओके कर सकते हो, वापस पहले जैसा हो गया। तो नंबर फिल्टर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कलर फिल्टर लगाना है, तो आप यहाँ जाओगे और यहाँ पे फिल्टर बाय कलर आपको मिल जाएगा। जैसे शॉर्ट में था, यहाँ पे शॉर्ट में था, ऐसी फिल्टर है। आपने केवल वही रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हैं जो रिकॉर्ड हाईलाइट हैं। तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर बाय कलर और कलर पे क्लिक कर देना, तो वही रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत सारी टिप्स मैंने आपको बताई जो आपकी डेटा एंट्री करने में बहुत मदद करेंगी, या फिर आप किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी आप काम कर सकती हो ये वीडियो देख के। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो एक ऑफिस में डेटा एंट्री का वर्क करने के लिए जरूरी थी। एक चीज रह गई, प्रिंट करना। तो प्रिंट के लिए दोस्तों आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है कि एक्सेल सीट को हम प्रिंट कैसे करेंगे। लिंक आई बटन पे है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से आप देखिए कि हम एक्सेल सीट को बिल्कुल एडवांस तरीके से एक्सपर्ट्स की तरह प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर आना ताकि हमारे न्यू वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।